और ये सिगरा थाने की पुलिस मुझे नहीं जानती है कि मैं अधिवक्ता हूँ। बनास का कौन सा पुलिस नहीं जानता है कि मैं अधिवक्ता हूँ? आपने देखा किसी सफेद कुर्ते वाले को खींचते हुए, किसी नीले पीले लाल कुर्ते वाले को खींचते हुए देखा आपने? हरीश मिश्रा चढ़कर नहीं गए थे पांडेपुर मारने, वो आए थे हरीश मिश्रा के दरवाजे पर। आपसे जमीन पे बैठने के लिए मुझसे कहा गया, मेरे जूते उतरवाने की कोशिश की। आप मेरे जख्म देख लीजिए, ये पूरे निशान हैं। अरे इससे बड़ा क्या परिचय है, इससे बड़ा क्या परिचय है? ये मैं काला कोट पहन के खड़ा हूँ। अभी हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता समीम नुमानी जी हैं और आप हरीश मिश्रा यानी कि सपा नेता हरीश मिश्रा के अधिवक्ता हैं। और आपको बताते हैं, आपने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी होगी जो समीम जी को एक डिवाइडर के बीच में पुलिस के द्वारा खींचा जा रहा था। सबसे पहले हम वो उस वीडियो की बात करेंगे, जिस तरह से सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल हो रहा है, उस घटना का थोड़ा हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए मैं हरीश जी का मेरे सीनियर है गोपाल कृष्ण जी और मैं जूनियर हूँ उनका, और हमारी चौकी से हरीश जी के मुकदमे देखे जाते रहे। तो उस दिन की जो घटना हुई, जब इसकी सूचना हम लोगों को मिली और हरीश जी के जो साथी हैं उनके द्वारा ये फ़ोन किया गया कि भाई पुलिस में कंप्लेन वगैरह दर्ज कराना है और थाने पे तहरीर लिखनी है सर की। उस दिन छुट्टी थी, मैं घर पे था, तो फ़ोन से सूचना मिलने के बाद तत्काल मैं थाने पर पहुंचा। और जब मैं थाने पर पहुंचा तब तक हरीश जी को मेडिकल के लिए पुलिस ले जा चुकी थी। हम लोगों ने वहीं पार्क में उनका इंतज़ार किया और जब हरीश जी, मैं और मेरे और 2-3 अधिवक्ता साथी और भी थे, तो जब हरीश जी को वापस वहाँ से मेडिकल करा के ले आया गया और मैं थाने में जाने का मैंने प्रयास किया, तो सबसे पहले तो पुलिस के द्वारा बहुत ही अभद्रता के साथ हमें और हमारे अधिवक्ता और साथी जो थे और भी लोग थे, उनको हरीश जी से थाने पर मिलने नहीं दिया गया और ढकेलते हुए पार्क के पास लेकर आ गए। और पार्क के जो फुटपाथ है वहाँ पर हम लोग जब पहुँच गए तो कुछ उच्चाधिकारियों से वार्ता हो रही थी और बड़े ही शांतिप्रिय तरीके से वार्ता हो रही थी। लेकिन वहीं पे एक दरोगा जी हैं जिनको शायद किसी अधिवक्ता से किसी तरह का खुन्नस रहा होगा या काले कोट से उनको कोई कष्ट था, वो पीछे से आते, बहुत पीछे वो खड़े थे। उस समय समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में वीडियो वगैरह जब हम लोगों ने देखा तो वो बहुत पीछे से वो आते हैं और वो हाथ डालकर मेरा कोट पकड़कर वो पीछे खींचते हैं और तुरंत वहाँ से, जैसे ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई उनसे बहुत पुराना कोई झगड़ा हो या वकीलों से कोई बहुत पुराना झगड़ा हो। मैं तो जानता नहीं था उनको उस समय तक। तो बहुत ही बदतमीजी के साथ उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ा और घसीटते हुए मुझे बिल्कुल डिवाइडर से लेकर गए। और मैं आपको बताऊं कि उसके बाद वहाँ पे जितने भी पुलिस के जो दरोगा थे और जो उच्चाधिकारी थे, उन सब लोगों ने बहुत अभद्रता के साथ, जिस तरीके से किसी आतंकवादी समझकर मेरे साथ मारपीट किया उन्होंने और पूरा डिवाइडर से उठाकर फेंक दिया। क्या बड़ी वजह क्या थी कि आपको ही खींचा गया? तमाम वहाँ पर सपा के कार्यकर्ता थे, उनको नहीं खींचा गया, सिर्फ आप ही को क्यों? सपा के कार्यकर्ताओं से कोई दिक्कत नहीं था, उनको किसी राजनीतिक दल के लोगों से दिक्कत नहीं था, उनको अधिवक्ता से दिक्कत था। क्योंकि अधिवक्ता ही ऐसा व्यक्ति है जो उनके गलत के विरुद्ध न्यायालय से लेके हर जगह पर उनकी गलतियों और उनके न्याय के विरुद्ध लड़ता है और उनको उस बात से दिक्कत थी। और मैं आपको दिखाऊं, मैं चाहूँगा कि आप कैमरा दिखाएं। आज 4 दिन बीत जाने के बाद भी आप मेरे जख्म देख लीजिए, ये पूरे निशान हैं किस तरह से, और भी मेरे शरीर पर कई सारे जगह पे निशान हैं जो मारपीट के। और इस बुरी तरह से उसके बाद वो दरोगा फिर दोबारा थाने के अंदर आया और वहाँ भी उसने मेरे साथ मारपीट की। और मुझे लगता है कि वो वीडियो शायद आपने ही रिकॉर्ड किया था, थाने के अंदर भी मेरे साथ मारपीट किया। मतलब वो पूरा टारगेट उसको था कि अधिवक्ता को ही मारना है, बेइज्जत करना है, और इस तरह से वो व्यवहार किया गया। हम आपको दर्शकों को बताना चाहेंगे, जिस तरह से सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो रहा है और जिस तरह से एक अधिवक्ता को एक डिवाइडर पर, यानी कि आपने कभी इस्तेमाल किया होगा, एक आरी को इस्तेमाल किया होगा, जिस तरह से आरी को चलाते हैं और बीच में कोई वस्तु कटती है, उस तरह से अधिवक्ता को बीच में खींचा गया। तो ऐसे में आप
एक सेकंड के लिए ये डरे नहीं कि हमको चोट लग सकती है या हमारा क्षतिग्रस्त हो सकती है या मेरी जान भी जा सकती है ऐसे में? देखिए, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। अन्याय के खिलाफ लड़े थे, लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। आप चाहे जितना हमारे साथ आप टॉर्चर कर लो, मार लो, पीट लो, मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ और रहूँगा। और वो बिल्कुल मेरे हत्या का प्रयास था। मेरे रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, मेरे पूरे पीठ को काला कर दिया उन्होंने मार के, और भी शरीर पे जगह जगह निशान है। और वो मैंने अभी आपको एक निशान क्या दिखाया। थाने के अंदर भी आपको उससे मारपीट हुई? थाने के अंदर भी हमारे साथ मारपीट हुआ। और वही दरोगा जिनके बाल उड़े हुए हैं, आपने देखा होगा, मुझे अभी तक उनका नाम नहीं पता है, पर वीडियो में वो चिन्हित हैं। और वो बाहर से थाने के अंदर आकर भी उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की और मेरे साथ मारपीट की, और मुझे ले आके थाने के अंदर जो उनका लॉकअप का हिस्सा है वहाँ पे ले आके बैठा दिया, बिल्कुल अपराधियों की तरह। और मुझसे कहा गया ज़मीन पे बैठो। आपसे ज़मीन पे बैठने के लिए मुझसे कहा गया। मेरे जूते उतरवाने की कोशिश की उन्होंने। मैंने कहा आपने भी जूते पहने हैं। आपने परिचय अपना नहीं दिया था एक पुलिस को? अरे इससे बड़ा क्या परिचय है, इससे बड़ा क्या परिचय है? ये मैं काला कोट पहन के खड़ा हूँ, इससे बड़ा क्या परिचय है? क्या काला कोट पहन के यहाँ और कोई दिख रहा है आपको? मेरे पिताजी 1968 से वकालत कर रहे थे। 17 फरवरी 1968 को यहाँ पे बार काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन है। 1961 में अधिवक्ता अधिनियम आता है और 1968 से मेरे पिताजी यहाँ पे अधिवक्ता के रूप में इनरोल्ड हैं। और मैं बचपन से इस न्यायालय परिसर में आता रहा हूँ। 2 साल की उम्र से मैं न्यायालय परिसर में आता रहा हूँ। मुझे बताना पड़ेगा। और ये सिगरा थाने की पुलिस मुझे नहीं जानती है कि मैं अधिवक्ता हूँ। बनास का कौन सा पुलिस नहीं जानता है कि मैं अधिवक्ता हूँ? ये जानने के बाद उन्होंने मारा। क्या आपने देखा किसी सफ़ेद कुर्ते वाले को खींचते हुए, किसी नीले पीले लाल कुर्ते वाले को खींचते हुए देखा आपने? ये काले कोट वाले को उन्होंने खींचा है, मुझे नहीं खींचा। ये बनास के अधिवक्ता को उन्होंने खींचा है। अब जिस तरह से अब हरीश मिश्रा जी को लाया गया थाने से, फिर उसके बाद अस्पताल ले गया, फिर वापस थाने पर लाया गया, अब एक नया मोड़ आता है। जैसे एक 48 घंटों के बाद जब हरीश मिश्रा कबीर चौरा हॉस्पिटल में रहते हैं, 48 घंटे के बाद एक सूचना आती है कि पुलिस के द्वारा 1-2-4 और धाराएं बढ़ा दी गए और उसके बाद जो है सीधे जेल का रुख यानी रवाना किया गया हरीश मिश्रा जी को। तो क्या पुलिस बाद में भी धाराएं लगा सकती है? जी देखिए, बाद में धाराएं बढ़ाना या घटाना ये जांच का विषय है। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है आयो था मुकदमे का, वो जांच में धाराओं को बढ़ा और घटा सकता है। लेकिन हरीश मिश्रा जी के परिप्रेक्ष्य में ये बात फिट नहीं होती, क्योंकि आप देखेंगे किस तरह से हरीश जी के विरुद्ध जो तत्परता दिखाते हुए उनको जेल भेज दिया गया, जबकि SSPG अस्पताल के जो डॉक्टर थे उन लोगों ने रेफ़र किया था ट्रॉमा सेंटर। उनके MRI का उन्होंने जो है MRI के लिए उनको कहा गया था, लेकिन MRI भी नहीं कराई गई, CT स्कैन भी नहीं कराया गया। और उसके बाद कितनी जल्दी से उनको जेल भेज दिया गया। और वहीं उन पर जो हमला करने, आप एक बात बताइए, अगर हरीश मिश्रा जी का घर सिगरा पर है और कोई पांडेपुर से चल कर आता है उनके ऊपर आक्रमण करने, उनके ऊपर हमला करने, तो आप खुद सोचिए कि बचाव में कोई कुछ तो करेगा कि वो खड़ा होकर कहेगा कि भाई मुझे मार लो आप, और या वो नाप कर आपसे बचाव करेगा कि भाई मैं एक हाथ मारूंगा और कितने इंच का निशान पड़ेगा ताकि वो मेरे ऊपर ये धारा न लगे। भाई बचाव तो आप करेंगे, और ये हमारा नैसर्गिक अधिकार है। आप एक किसी भी जीव को आप एक ढेला मारेंगे तो वो उसका रिएक्शन करेगा। अच्छा, अब हम रिएक्शन था। और उस रिएक्शन में अगर उनको चोटें वगैरह लगी हो या जो भी हो, मैं ये कह रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात है कि इतनी तेज़ी से उनके ऊपर मुकदमे लिखकर और धारा बढ़ाकर उनको जेल भेज दिया। क्या इतनी तत्परता और किसी मुकदमे में आप करते हैं क्या? इतनी तत्परता आप कहीं और दिखाते हैं? बिल्कुल नहीं दिखाते। और उनको जो हमलावर थे उनको आपने निजी मुचलके दे दिए, और निजी मुचलका देकर आपने उनको थाने से ही छोड़ दिया। जिनके ऊपर 109 आपने लिखा था, जांच में आपने उनका 109 निकाल दिया और निजी मुचलका देकर उनको घर भेज दिया। उनको घर भेज दिया गया? उनको घर भेज दिया। और वो अस्पताल में रहकर तमाम मीडिया और अपने जो तथाकथित सेना है उसके लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बात कर रहे हैं
किस तरह से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस पूरी घटना को, वो आप देखिए, तमाम सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है। बात करें अगर झगड़े की जो शुरुआत हुई थी तो दोनों पक्षों की मतलब आप जाहिर सी बात है तालियां दोनों हाथ से ही बजती हैं, तो दोनों लोगों ने झगड़ा था, उस हिसाब से तो दोनों लोग को जेल में जाना चाहिए। देखिए, तालियां दोनों हाथ से नहीं बची, ताली वहाँ कोई नहीं बजा रहा था, वहाँ बाकायदा 7-8 की संख्या में लोग आए थे, दर्जन की संख्या में लगभग लोग आए थे और हरीश मिश्रा पर हमला करने आए थे, जिसमें से 2 पकड़े गए, बाकी भाग गए। प्रश्न ये उठता है कि यदि मेरे ऊपर हमला होगा तो मैं अपने बचाव में कुछ तो करूँगा, और उस बचाव में यदि मेरे जो आसपास के लोग हैं, चूँकि हरीश जी एक लोकप्रिय नेता हैं और उन्होंने चुनाव भी लड़ा है, तो जो भी उनके अपने लोग होंगे वो रिएक्शन में कुछ तो करेंगे, और वो रिएक्शन था, वो हरीश जी को बचाने का रिएक्शन था, उन पर हमले को रोकने का रिएक्शन था। अगर उसकी वजह से वो ठीक है, लेकिन आप उस हमारे अपने आप को बचाने के नैसर्गिक अधिकार का आप अवमानना कर रहे हो, अवहेलना कर रहे हो। यदि मैं आप पर हमला करूं तो आप बचाव में क्या करोगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है। आप बचाव अपना करोगे कि नहीं करोगे? आपके हाथ में जो आएगा वो आप चला के मारोगे मुझे, अपना जीवन तो आप बचाओगे। हरीश मिश्रा चढ़कर नहीं गए थे पांडेपुर मारने, वो आए थे हरीश मिश्रा के दरवाजे पर। ये जांच में आप कब लिखोगे? इस पर कार्रवाई कब करोगे आप? अब आखिरी हमारा प्रश्न रहेगा, अब जब हरीश मिश्रा जी को जेल में अब जाना पड़ गया, अब इसके बाद अब अगली कार्रवाई क्या हो? देखिए, हम कानून को मानने वाले लोग हैं और कानून में हमारी पूरी आस्था है, और हमें कहीं से न्याय मिले या ना मिले, हम ये पूरी तरह से उम्मीद रखते हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था और हमारी अदालतों में न्याय आज भी उसी तरह से है और वो जिंदा है, और हरीश मिश्रा को और हम सबको न्याय ज़रूर मिलेगा। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता शमीम नुमानी जी, जिन्होंने बताया कि अब भारतीय न्याय पर हमें पूर्ण विश्वास है, चूँकि हालांकि ये अधिवक्ता है। देखना ये है कि अब पक्ष और विपक्ष दोनों जब कटघरे के सामने होंगे तो क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।